हेलो गाइज, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इसके राइटर हैं कामता नाथ जी। दोस्तों, इस कहानी में बदलू की दो मनोदशाएं हैं, वो सामने आती हैं। तो चलो देखते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। यानी लेखक बता रहा है कि मैं मेरे मामा के गांव इसीलिए जाता था क्योंकि जो बदलू नाम का जो व्यक्ति है, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था सुंदर सुंदर, वो मुझे लाख की गोलियां हैं वो बनाकर देता था। इसीलिए मैं अपने मामा के घर, मेरे मामा के गांव जाता था। कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। यानी मेरे पास जब मैं मेरे मामा के घर से यहाँ मेरे गांव लौटता था तो मेरे पास बहुत सारी गोलियाँ हैं वो होती थी जो रंग बिरंगी होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था। अर्थात जो बदलू नाम का आदमी है जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, वो लेखक के मामा के गांव का था, इसलिए उसे बदलू मामा कहकर पुकारना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लेखक है वो इसे बदलू काका के नाम से ही पुकारता है। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर बदलू काका है मुलायम होने पर वह उसी सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। यानी उसमें वह जो गोल चूड़ियाँ बनाने के लिए जो बेलनुमा मूंगियाँ यानी एक लकड़ी होती है जिसमें वो अपनी चूड़ियों को डालता था और उसकी सहायता से वह उसकी चूड़ियाँ हैं वो गोल बन जाती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद, यानी जो पूरी हाथ की चूड़ियाँ बनाने के बाद वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी जो हमारे घरों में छोटी छोटी जो खाट होती हैं, जो सूतली की बनी हुई होती है, उसको कहा गया है। उस पर बैठकर यानी मचिए पर बैठकर काम करता था। तो बहुत ही पुरानी थी, जो मचिया था वो बहुत ही पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीता। लेखक बता रहा है कि गांव में मेरा जो दोपहर का समय है वो बदलू काका के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहकर, जो बदलू काका हैं वो लेखक को लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। यानी जब मैं वहाँ पहुँचता तो बदलू काका है वो मेरे लिए एक मचिया मंगा लेता, एक खाट है वो मंगवा लेता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। कि जो बदलू काका हैं वो रोज़ 5-6 जोड़े चूड़ियों का बनाता और उसे बेलन पर चढ़ा देता और फिर कुछ क्षण के लिए यानी कुछ टाइम के लिए चुपचाप उसे देखता रहता, मानो कि वह बेलन न हो और किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में ही वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। यानी उसके पूर्वज भी यही काम करते थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी।
आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, यानी बहुत ही एक सीधा सरल साधारण स्वभाव का था बदलू। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, यानी उसे मतलब हर प्रकार से संतुष्ट थी, वो खुश था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, अर्थात मतलब जिस घर में शादी विवाह होते थे उस अवसर पर वो मतलब जिद पकड़ लेता था, यानी जो मतलब नेक वगैरह लेते हैं यहाँ उसके लिए बोला गया है। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने से लोहे लग गए थे, अर्थात बहुत ही मतलब जो बदलू काका हैं वो नाराज़ हो गए थे और उसको मनाने के लिए बहुत ही हमें परेशानी का सामना करना पड़ा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग, यानी विवाह के अवसर पर ही वो सारी कसर निकाल लेता था। पहले चाहे चूड़ियाँ हैं वो मुफ्त में ही ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहता। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ, कि बदलू काका है उसको कांच की चूड़ियाँ हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, यानी मतलब अंदर ही अंदर ऐसे घुट जाता वो, और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर जीवन के बारे में। और मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, यहाँ औरतें अपने पसंद मतलब अपने मर्द का हाथ, कि शहर की बात तो और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। यहाँ बदलू काका बता रहे हैं कि शहरों में तो सब कुछ होता है, यानी जो औरतें हैं वो अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उसकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, कि लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए, अर्थात उनकी जो कलाइयाँ हैं, जो शहर की औरतें हैं उनकी कलाइयाँ हैं वो बहुत ही नाजुक होती है, कि लाख की चूड़ियाँ पहनने से उसके हाथ में मतलब मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। कि यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वो मुझे सबसे अच्छे इस कारण लगते थे क्योंकि वो रोज़ मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देते। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने में यहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक बता रहा है कि मैं मेरे मामा के घर छुट्टियों में ही जाता था, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा, कि मैं 2-3 बार ही छुट्टियों में मतलब मेरे मामा के घर गया। तभी मेरे पिताजी हैं उनकी दूर शहर में बदली हो गई, अर्थात ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की जो गोलियां हैं वो मेरी रुचि नहीं रही थी, यानी मैं इतना बड़ा हो गया था कि मेरी लाख की गोलियां हैं उसमें मेरी रुचि अब नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, कि अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया था, क्योंकि मेरी जो लाख की गोलियां हैं उससे रुचि खत्म हो गई थी, अब रुचि नहीं थी। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। ये बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसी की कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी थी, यानी उसके जख्म पर पट्टी करनी थी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान
हो आया। यानी लेखक को ध्यान कब होता है, जब भी उसकी मामा की लड़की के हाथ में मतलब कलाई पर जो कांच की चूड़ी है वो टूटकर उसी की कलाई में चुभ जाती है, तब उसे बदलू काका का ध्यान आता है, याद आती है। और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। यानी मैं इतना बड़ा हो गया था कि वो मुझे पहचान भी नहीं पाया और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मेरी ओर देखता रहा। निहारना यानी देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी बदलू फिर भी चुप रहा। यानी मैंने मेरा परिचय बता दिया तो भी बदलू काका वो चुप रहे। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। यानी उससे मतलब फिर से याद आ गया और उसने उसे फिर से लल्ला कहकर पुकारा कि आओ आओ आओ, बहुत दिन हो गए, गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे किसी मचिया की नज़र आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यानी मेरी जो चूड़ियाँ मैं बनाता हूँ वो कोई नहीं पूछता है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि मशीन युग है न यह। यानी यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अब ये मशीन युग है लल्ला। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि मशीन युग है न यह लल्ला। यानी यहाँ बदलू काका कह रहे हैं कि लल्ला अब ये मशीन युग आ गया है। आजकल सब काम मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है। अर्थात मतलब जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो सुंदर होती है और वो सुंदरता लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है। इसी कारण मेरा धंधा अब नहीं चल रहा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी लेखक है वो मन ही मन सोच रहे हैं कि ये कैसा मशीन युग है। इसमें मतलब कितनों के धंधे और चौपट कर दिए, कितने की हाथ काट दिए, अर्थात मतलब लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, मतलब लहक कर उत्तर दिया कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। यानी लेखक को वे सब दिन याद आ रहे हैं कि जब जो बदलू काका हैं, जो दूध की ऊपर की जो मलाई होती है वो मतलब लेखक के लिए बचा कर रखते थे, तो वो दिन याद आ रहे हैं। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने खा पाऊँगा। मैंने कहा कि मैं इतने नहीं, मतलब इतने खा पाऊँगा, बहुत है इतने तो। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। यहाँ बदलू काका कह रहे हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं जो आपको आम ला कर दिए उससे 4 गुना खा जाया करता था। आप लोगों की
बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों में ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, यानी पैसे कम दे रहे थे तो मैंने नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, कि मैंने कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक यहाँ बता रहा है कि मुझे बहुत ही प्रशंसा हुई कि जो बदलू काका हैं वो हार कर भी हार नहीं मानी, उसमें बहुत ही सहन शक्ति थी। उसकी सहन शक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था जो मतलब टूट जाए। यानी जो बदलू काका हैं वो एक सहन शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उसका व्यक्तित्व वो झलक रहा है कि आसानी से टूटता नहीं है, जिस प्रकार से कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो अच्छा गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।